कल बताया था कि फितनों के ज़माने में घर में घुसा रहना चाहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। घर में रहना उज़लत गोशा नशीनी, उसको खलवत कहते हैं। तन्हाई में अपने आप को रखना। अब ये कभी तो इसलिए होता है ताकि लोगों का ज़रर मुझे ना पहुँचे, और कभी इसलिए होता है कि मेरे ज़रर से लोग महफूज रहें। जो आदमी पक्का नहीं होता है, कच्चा होता है, तो उसको ये नीयत करनी चाहिए ताकि लोग मेरे शर से, मेरे नुकसान से बच जाएं। क्योंकि अगर ये नीयत करेगा कच्चा आदमी कि लोगों के ज़रर से बच जाए, तो हो सकता है दिल में उजब आ जाए, तकब्बुर आ जाए, यानी लोगों के उयूब पे नज़र जाएगी। और जब लोगों की उयूब पे नज़र जाएगी तो अपनी खूबियाँ नज़र आएंगी। बस फिर ये बुनियाद बन जाएगा तकब्बुर का। इसलिए जो आदमी मुब्तदी है, पक्का नहीं है, उसको ये नीयत करनी चाहिए ताकि लोग मेरे ज़रर से बच जाएं। और पक्का तो पक्का होता है, वो अपने दिल को संभाल के रखता है, उसके दिल में तकब्बुर नहीं आता है। वो तो चाहे यूँ भी नीयत कर ले, भाई फितने फसाद का वक्त है, मैं लोगों के शर से बच जाऊं, पक्का तो अपने दिल को संभाल के रखता है। इसलिए ध्यान के साथ सुनो। फितने के ज़माने में गोशा नशीनी हदीस, सलामती आदमी की फितने के ज़माने में ये है कि अपने घर को लिपटा रहे, यानी बिला ज़रूरत इख्तलात छोड़ दे। फ़ायदा नंबर 1, हदीसों में जहाँ फितन से इस्तिआज़ा आया है उसकी 2 किस्में की गई है, मा ज़ाहरा मिन्हा व मा बतन। बस हदीस बाला में फ़ितना अपने अखलाक से दोनों किस्मों को शामिल है। फितना ज़ाहिरा जैसे मुहावरात बैनल मुस्लिमीन इंदल फ़क़्दिल इमाम, मुसलमानों में आपस में खाना जंगी। और बातिना, फितना बातिना जैसे शुअ बिदआत मुनकरात, खूब गुनाह हो रहे हैं चारों तरफ, अब बाहर निकलेगा तो ख़तरा है। अक्सर अहले ज़ाहिर ने इस हुक्म को किस्म अव्वल के वक्त समझा है और सूफिया ने आम लिया है। यही वजह है कि मुद्दत से इन हज़रात ने उज़लत को तरजीह दी है, यानी खलवत को, तन्हाई में रहना। उज़लत की नीयत में हदीस और कलाम सूफिया के फ़र्क की वजाहत। फ़ायदा नंबर 2, हदीस से बिल्कुल ज़ाहिर है कि सबब इस खलवत का तहर्रुज़ अनिल फ़ितन है, फ़ितनों से बचना। तो इसके लिए लाजिम है कि अहले फ़ितन के ज़रर से बचने की नीयत होगी। और बाज़ अहले तरीक़ से मनक़ूल है कि उज़लत यानी खलवत में ये क़स्द ना हो बल्कि मैं लोगों के शर और ज़रर से बचूं, बल्कि ये क़स्द होना चाहिए कि लोग मेरे शर और ज़रर से बचे रहें। तो ज़ाहिरन ये कौल हदीस से मुआरिज़ है, मगर ताम्मुल के बाद मुआरिज़ नहीं, क्योंकि हदीस हकीकत है और उनका कौल मुआलजा है। इलाज मुआलजा है उजुब तकब्बुर का, जिसकी ज़रूरत मुब्तदी को है, यानी गो असल दाई उज़लत और तन्हाई का लोगों के ज़रर से बचना है, लेकिन इसके इस्तेहज़ार से खौफ है कि अपने को बरी अनिल उयूब और लोगों को आलूदा उयूब समझने लगे। इसलिए इलाज मुआलजे के लिए मशवरा दिया गया है कि बजाय लोगों के उयूब के मुस्तहज़र रखने के, अपने उयूब को मुस्तहज़र रखे, दूसरे के उयूब न देखे, अपने उयूब को सामने रखे। और ये बिना वाक़े के भी मुताबिक है, क्योंकि इख्तिलास से दोनों ही जानिब ज़रर इज़्तिरार मुहतमल है।
और उसकी ज़रूरत मुब्तदी को है, कच्चे आदमी को है, जो इस्तेहज़ार अयूब नास के साथ तवाज़ु को जमा नहीं कर सकता, बखिलाफ़ मुंतही और कामिल के कि तमाम आलम के अयूब अगर उसके सामने इस तरह आ जाएं कि उनमें कोई तावील व उज़्र भी ना हो सके, तब भी उसमें किब्र व उज्ब का एहतमाल नहीं हो सकता। और सूरत उसकी दो हैं, एक इसका इस्तेहज़ार दायमी के एतबार अंजाम का है और मुमकिन है कि दूसरों का अंजाम मेरे अंजाम से बेहतर हो, नफ़ी किब्र के लिए ये भी काफ़ी है। दूसरी सूरत इसका इस्तेहज़ार के मुमकिन है दूसरे शख्स में फ़िलहाल ही कोई ऐसी मख्फी खूबी हो जो मेरी तमाम खूबियों से इंदल्लाह ज़्यादा पसंदीदा, और मुझ में कोई ऐसी मख्फी गंदगी हो जो दूसरे शख्स के तमाम अयूब से ज़्यादा नापसंदीदा हो, तो फ़िलहाल ही इसकी मजमूई हालत मेरी मजमूई हालत से बेहतर हो, और ये नफ़ी किब्र में काफ़ी वाफ़ी है। तो ऐसे कामिल का अगर खलवत से ये भी क़स्द हो कि मैं लोगों के ज़र्रत से महफूज रहूँ, तो कुछ भी हरज नहीं, खूब समझ लो, और अकाबिर पर मुखालफत हदीस या गफलत हदीस का गुमान मत करो।